इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलें मंजूर कर ली। दोनों की सजाओं को कलअदम करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर का कहना था कि ये केस मुल्जिमों ने नहीं, नैब ने साबित करना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान की सजाओं को कलअदम करार दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का कहना था कि ये केस मुल्जिमान ने नहीं, नैब ने साबित करना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसीलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत में कहा कि मैंने पहले बताया कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनियां कब बनी, फिर बताया कि उन कंपनियों ने ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी। उन्होंने इनकार किया कि ये प्रॉपर्टीज 1993 से उनके पास हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कंपनीज ने इस अरसे में जरूर प्रॉपर्टीज खरीदी, मगर वो कहते हैं कि 2006 में कतरी फैमिली से सेटलमेंट के बाद उनके पास आई। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल और उनके शोहर मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म में मुआवनत के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। एवन फील्ड केस में ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।